आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है और आज हम करने वाले हैं टीसीएस पैटर्न पर आधारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि हमारा 16 पर लेसन होने वाला है और ये हम किरण की बुक से कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और इससे पहले हमने 15 सेशन अपलोड कर दिए हैं जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर रीड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो वर्ड है हमारा क्वेंट। क्वेंट का मतलब क्या होता है? क्वेंट का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी अजीब है। क्वेंट का मतलब होता है अजीब होना या फिर असामान्य होना। अजीब होना या फिर असामान्य होना क्वेंट का मतलब होता है। और जो एग्जाम में इसके सिनोनिम पूछे गए थे, एग्जाम में इसके जो सिनोनिम पूछे गए थे वो थे क्वीर, क्वीर, स्ट्रेंज और ऑड, अनयूजुअल, क्यूरियस और बिजार। ध्यान रखना, जो एग्जाम में इसके सिनोनिम पूछे गए थे वो थे क्वीर, स्ट्रेंज, ऑड, अनयूजुअल, क्यूरियस और बिजार। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा वो है पजी। पजी का मतलब क्या होता है? पजी का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी मोटी है, मोटी होना या फिर मोटी बॉडी होना, मोटा शरीर, तो उसको बोलते हैं पजी। और जो एग्जाम में पूछे गए थे इसके सिनोनिम वो थे स्लाइटली फैट, थिक बॉडीज, शॉर्ट एंड पंप, यानी कि छोटा और फूला हुआ, उसको बोलते हैं पजी। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा वेंटर। वेंटर का मतलब क्या होता है? वेंटर का मतलब होता है किसी से परिहास करना, परिहास करना। वेंटर होता है परिहास करना या फिर फ्रेंडली जोक पे मजाक करना, मजाक करना, मजाक करना उसको बोलते हैं वेंटर। और जो एग्जाम में पूछे गए थे इसके सिनोनिम वो थे रिपार्टी। तो ध्यान रखना, रिपार्टी एग्जाम में पूछा गया है। एंड फ्रेंडली कमेंट्स एंड जोक्स, तो उसको बोलते हैं वेंटर। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा वो है ऑस्ट्रे। ऑस्ट्रे की बात की जाए तो ऑस्ट्रे का मतलब होता है कोई कठोर होना, किसी चीज़ का कठोर होना या फिर किसी चीज़ का सख्त होना, उसको बोलते हैं ऑस्ट्रे। और जो एग्जाम में पूछे गए थे इसके वो थे सीवियर, स्ट्रिक्ट, मैनर और एटीट्यूड। किसी में एटीट्यूड होना, कोई चीज़ कितनी सीवियर है या फिर कोई चीज़ कितनी स्ट्रिक्ट है, उसको बोलते हैं ऑस्ट्रे। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है सेल्यूब्रस। सेल्यूब्रस का मतलब होता है स्वस्थ, स्वास्थ्य से संबंधित है ये सेल्यूब्रस। स्वस्थ होना या फिर स्वास्थ्यकारी होना, स्वस्थ होना या फिर कोई चीज़ स्वास्थ्यकारी होना, उसको बोलते हैं सेल्यूब्रियस। और जो एग्जाम में पूछा गया था वो था हेल्दी। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा इलॉजिकल। इलॉजिकल का मतलब क्या होता है? इलॉजिकल का मतलब होता है तार्किक नहीं है, अतार्किक, अतार्किक होना, यानी कि सेंसिबल नहीं है कोई चीज़, नॉट सेंसिबल, और रीजनेबल भी नहीं है। एब्सर्ड यानी कि बेखुदा है, हास्यास्पद है, इरोनियस है। तो ध्यान रखना, सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है। सेंसिबल नहीं है, रीजनेबल नहीं है, एब्सर्ड है, इरोनियस है। तो इलॉजिकल करेंगे अतार्किक। नेक्स्ट है स्टार्टल। स्टार्टल का मतलब क्या होता है? स्टार्टल का मतलब होता है आश्चर्यचकित कर देना। स्टार्टल का मतलब होता है आश्चर्यचकित कर देना, आश्चर्यचकित करना, उसको बोलते हैं स्टार्टल। और जो एग्जाम में पूछे गए थे वो थे टू सरप्राइज समबडी या फिर समथिंग, किसी को सरप्राइज कर देना, अमेज, एस्टोनिश और एस्टोन्ड। एस्टोनिश और एस्टोन्ड तो काफ़ी बार पूछे गए हैं, एस्टोनिश और एस्टोन्ड। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा वो है डिविजिव। डिविजिव का मतलब क्या होता है? विभाजनकारी। डिविजिव अर्थात होता है किसी चीज़ का विभाजन करना या फिर विभाजनकारी होना। जो एग्जाम में पूछे गए थे वो थे एलाइनेटिंग करना, स्ट्रेंजिंग करना, आइसोलेट करना, सबसे अलग करना। ध्यान रखना, एलाइनेटिंग करना, स्ट्रेंजिंग करना और आइसोलेटिंग करना इसके सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा वो है नादिर। नादिर का मतलब क्या होता है? सबसे नीचे पॉइंट, नीचे का पॉइंट। नादिर होता है नीचे का पॉइंट, अर्थात इसको अधोबिंदु भी कहते हैं, इसको बोलते हैं अधोबिंदु, नीचे का। और जो एग्जाम में पूछा गया था वो था द लोएस्ट पॉइंट, बेस होना, धरातल होना, द वर्स्ट मूवमेंट, कोई सी के लिए बहुत ही घटिया मूवमेंट होना, इसके रूप में भी लिया जाता है। यानी कि द लोएस्ट पॉइंट है, बेस है, जो एग्जाम में पूछा गया था नादिर का, तो वो था बेस। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड रहेगा वो है प्लीजिंग। प्लीजिंग का मतलब क्या होता है? प्लीजिंग का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी सुखकर है, कोई चीज़ कितनी सुखद है या फिर कोई चीज़ कितनी सुखद है, सुखकर है, सुखद है। और जो एग्जाम में पूछे गए थे इसके सिनोनिम तो वो थे प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन है, प्लीजेंट है, ग्रेटिफाइंग है, तो इसके हो रहेंगे प्लीजिंग के प्लेजर, सेटिस्फैक्शन
और ग्रेटिफाइंग इसके सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है स्टाइम। स्टाइम क्या होता है? स्टाइम होता है किसी की चीज़ में बाधा डालना, किसी की रुकावट डालना, बाधा डालना। स्टाइम हो जाएगा बाधा डालना। और जो एग्जाम में इसके सिनोनिम पूछे गए थे वो थे फॉइल, हिंडर, ब्लॉक करना किसी चीज़, ऑब्स्ट्रक्ट, स्टॉल, इम्पीड, चोक ऑफ। तो ध्यान रखना, फॉइल, हिंडर, ब्लॉक, ऑब्स्ट्रक्ट, स्टॉल, इम्पीड, चोक ऑफ इसके सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहेगा वो है होर्डिंग। होर्डिंग का मतलब क्या होता है? होर्डिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का ढेर लगाना। होर्डिंग होता है ढेर करना, ढेर करना या फिर इकट्ठा करना, उसको बोलते हैं होर्डिंग करना, इकट्ठा करना। और जो एग्जाम में इसके सिनोनिम पूछे गए थे वो थे पाइल अप करना, स्टोर अप करना, स्टॉक पाइल करना। स्टॉक होता है ना ढेर, जमावड़ा। तो होर्डिंग का हो जाएगा पाइल अप, स्टोर अप और स्टॉक पाइल। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा वो है ग्रीड। और ग्रीड का मतलब क्या होता है? ग्रीड का मतलब होता है लालची होना। ग्रीड होता है लालची होना। और जो एग्जाम में पूछे गए थे इसके सिनोनिम तो वो थे क्यूपिडिटी, क्यूपिडिटी पूछा जाता है, और एवराइज। दोनों ही वर्ड काफ़ी बार पूछे जाते हैं, क्यूपिडिटी और एवराइज। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है लैकोनिक। और लैकोनिक का मतलब क्या होता है? लैकोनिक का मतलब होता है कोई चीज़ संक्षिप्त करना, किसी चीज़ को छोटा करना, संक्षिप्त करना या फिर छोटा करना, छोटा करना। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका सिनोनिम तो वो था कन्फाइज करना, कर्ट करना, टर्स करना, यूजिंग वेरी लो वर्ड्स टू एक्सप्रेस व्हाट यू मीन। कुछ चीज़ें छोटे शब्द में कहना जो आप कहना चाहते हो, यानी कन्फाइज करना, कर्ट करना, टर्स करना, सारे इंपॉर्टेंट हैं, टर्स, कर्ट और कंसाइज। नेक्स्ट वर्ड है रेस्प्लेंडेंट। रेस्प्लेंडेंट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ कितनी अद्भुत है। रेस्प्लेंडेंट मतलब कि शानदार है। रेस्प्लेंडेंट यानी कोई चीज़ कितनी शानदार है, उसको बोलते हैं रेस्प्लेंडेंट। और जो एग्जाम में इसका सिनोनिम पूछे गए थे वो थे अट्रैक्टिव है, एन इम्प्रेसिव वे, मैग्निफिशेंट है, शानदार है, ग्लोरियस है, सबलाइम है। तो सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, अट्रैक्टिव, इम्प्रेसिव, मैग्निफिशेंट, ग्लोरियस और सबलाइम रेस्प्लेंडेंट के सिनोनिम हो रहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है विरेफ्ट। विरेफ्ट का मतलब क्या होता है? विरेफ्ट का जो मतलब होता है वो होता है, एक सेकेंड, विरेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ से वंचित होना, किसी चीज़ से वंचित होना, उसको बोलते हैं विरेप्ट। और जो एग्जाम में पूछा गया था वो थे इसके कंप्लीटली लैकिंग समथिंग, किसी से वंचित रह जाना, डिप्राइव्ड ऑफ, डिवोइड, डिवेस्टेटेड और डेस्टिट्यूट इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, विरेप्ट होता है किसी चीज़ से वंचित हो जाना, पूर्णतः रहित होना। तो एग्जाम में जो पूछे गए थे कंप्लीटली लैकिंग समथिंग, डिप्राइव्ड ऑफ, डिवॉइड, डिवेस्टेड और डेस्टिट्यूट इसके सिनोनिम हो रहेंगे। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है एक्सक्रूशिएटिंग। एक्सक्रूशिएटिंग क्या मतलब होता है? कोई चीज़ कितनी दर्दनाक है, किसी चीज़ का दर्दनाक होना, कष्टकारी होना, उसको बोलते हैं एक्सक्रूशिएटिंग। और जो एग्जाम में पूछे गए थे इसके सिनोनिम वो थे एक्सट्रीमली पेनफुल है, एगोनाइजिंग है, पियर्सिंग है और एम्ब्रेसिंग है। और जो एग्जाम में पूछा गया था तो वो पूछा गया था पियर्सिंग। तो ध्यान रखना, एक्सक्रूशिएटिंग हो जाएगा, पेनफुल है, एगोनाइजिंग है, पियर्सिंग है और एम्ब्रेसिंग है। नेक्स्ट जो हमारा सिनोनिम का वर्ड है वो है स्टार्टिंगली। स्टार्टिंगली मतलब क्या होता है? यानी कि चकित करना, किसी को चकित करना या फिर कोई चीज़ आश्चर्यजनक है तो उसको बोलते हैं स्टार्टलिंगली। जो एग्जाम में पूछे गए थे इसके सिनोनिम वो थे अमेजिंगली, सरप्राइजिंगली, एस्टोनिशिंगली और एबनॉर्मली, एक्जोटिकली। सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, अमेजिंगली, सरप्राइजिंगली, एस्टोनिशिंगली, एबनॉर्मली और एक्जोटिकली। नेक्स्ट वर्ड हमारा वो रहेगा वो है यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियन मतलब होता है कोई चीज़ उपयोग में लेना। यूटिलिटेरियन का मतलब क्या हो जाएगा? उपयोग में लेना या फिर कोई चीज़ व्यवहार में लेना, यानी कोई चीज़ व्यवहारिक है, व्यवहारिक है या फिर कोई चीज़ उपयोगी है तो उसको बोलते हैं यूटिलिटेरियन। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका सिनोनिम तो वो था प्रैक्टिकल है कोई चीज़, यूजफुल में लेने लायक है, इफेक्टिव है कोई चीज़ और फंक्शनल है तो उसको बोलते हैं यूटिलिटेरियन। नेक्स्ट हमारा वर्ड हुआ है एब्रोगेट। और एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? काफ़ी बार का है कोई चीज़ निरस्त करना। एब्रोगेट अर्थात कि कोई चीज़ निरस्त करना। और जो एग्जाम में पूछे गए थे इसके सिनोनिम तो वो थे रिपील करना, रिवोक करना, रेसिंड करना, अनूल करना और कैंसिल करना। पांचों वर्ड इंपॉर्टेंट है, दोबारा देखते हैं। रिपील करना, रिवोक करना, रेसेंड करना, अनूल करना और कैंसिल करना एब्रोगेट के सिनोनिम है।
नेक्स्ट जो हमारा वर्ड वो है इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब क्या होता है कोई चीज़ अपरिहार्य है, मतलब कि करना जरूरी है। अपरिहार्य है जिसको टाला नहीं जा सकता, अवश्यंभावी है, मतलब करना मस्ट है, उसको बोलते हैं इनएविटेबल। नेक्स्ट इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो है दैट कांट बी अवॉइडेड, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। इनएस्केपेबल है, छोड़ नहीं सकते। बाउंड टू हैपन, करने के प्रति आबद्ध हैं, उसको बोलते हैं इनएविटेबल। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा वो है फ्रीगल। फ्रीगल का मतलब क्या होता है किसी चीज़ का कमज़ोर होना। फ्रीगल होता है कमज़ोर होना जो आसानी से टूट जाए, यानी कि जल्दी ही टूटना, उसको बोलते हैं फ्रीगल। और जो एग्जाम में पूछे गए थे इसके सिनोनिम तो वो थे इजीली डैमेज और ब्रोकन, ब्रेकेबल है, फ्रेल है, ब्रिटल है, भंगुर है, डिस्क्रिप्टिव है। तो ध्यान रखना, इजीली डैमेज हो जाए कोई चीज़, ब्रेकेबल है, फ्रेल है, ब्रिटल है और डिक्रेप्टिव है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहेगा वो है रॉब्ड। रॉब्ड का मतलब क्या होता है कोई चीज़ चोरी करना। रॉब्ड मतलब कि चोरी करना या फिर कोई चीज़ चुराना, उसको बोलते हैं रॉब्ड। और जो एग्जाम में इसका पूछा गया था सिनोनिम तो वो था प्लंडर करना, स्विंडल, स्टील और रैनसैक। चारों बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्लंडर, स्विंडल, स्टील और रैनसैक इसके सिनोनिम है। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा वो है रेजोल्यूट। रेजोल्यूट का मतलब क्या होता है रेजोल्यूट का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी मजबूत है या फिर दृढ़ संकल्प होना। बेसिकली दृढ़ संकल्प मजबूत होता है तो उसके हिसाब से लिया गया है वर्ड। दृढ़ संकल्प होना, दृढ़ निश्चय करना। और जो एग्जाम में पूछे गए थे इसके सिनोनिम वो थे हैविंग और शोइंग ग्रेट डिटर्मिनेशन, दृढ़क्षा, स्टॉन्च है, अनडॉन्टेड है, फिर्म है, स्ट्रॉन्ग है, रिलेंटलेस है। तो सारे बड़े इंपॉर्टेंट है। स्टॉन्च अनडॉन्टेड है, फिर्म मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है और रिलेंटेंस है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड रहेगा वह है क्विंटेस्टियल। क्विंटेस्टियल का मतलब क्या होता है क्विंटेस्टियल का होता है सर्वोत्कृष्ट। सर्वोत्कृष्ट है यानी कुछ कितनी टिपिकल है। बीइंग द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, किसी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल होना ही क्विंटेस्टियल कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है गिड्डीनेस। गिडीनेस क्या होता है गिडीनेस का मतलब होता है, एक सेकेंड, गिडीनेस का मतलब होता है अस्थिरता। गिडीनेस होती है अस्थिरता, यानी कि इसको एग्जाम में पूछा गया था वो था अनस्टेडीनेस, बोलते हैं गिडीनेस को। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है डिसेप्शन। डिसेप्शन क्या होता है डिसेप्शन होता है किसी को धोखा देना, डिसेप्ट करना, चीट करना, धोखा देना, डिसेप्शन। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका सिनोनिम वो थे विट्रायल, डिसाइड करना, फ्रॉड करना, ड्यूप्लिसिटी, फॉल्सहुड, कनिंग। सारे इसके सिनोनिम हैं डिसेप्शन के। विट्रायल, डिसाइड, फ्रॉड, डुप्लिसिटी, फॉल्सहुड और कनिंग। नेक्स्ट है विनाइन। विनाइन का मतलब क्या होता है कोई चीज़ कितनी उदार है, उदार होना या फिर किसी चीज़ का सौम्य होना, उसको बोलते हैं विनाइन। और जो एग्जाम में पूछे गए थे इसके सिनोनिम वो थे काइंड होना किसी का, जेंटल होना, बेनिवोलेंट होना, फ्रेंडली होना, एमिकेबल होना और कंजेंशियल इसके सिनोनिम है। तो ध्यान रखना विनाइन के हो जाएंगे काइंड, जेंटल, बेनिवोलेंट, फ्रेंडली होना, एमिकेबल होना और कंजेंशियल होना। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है स्टेटिएट। सेटिएट। सेटिएट क्या होता है सेटिएट का मतलब होता है संतुष्ट करना किसी चीज़ को। सेटिएट होता है किसी चीज़ को संतुष्ट करना, यानी कि सेटिस्फाई करना। जो एग्जाम में पूछे गए थे वो थे सेटिस्फाई, गिलट, फरफेट और गॉर्ज। तो ध्यान रखना सेटिस्फाई पूछा गया था, सेटिस्फाई, गिलट और सरफेट, गॉर्ज। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा रहेगा सेवरी। सेवरी का मतलब क्या होता है सेवरी का मतलब होता है नमकीन है कोई चीज़, नमकीन है कोई चटपटी चीज़ है या फिर मसालेदार है, उसको बोलते हैं सेवरी। मसालेदार है कोई चीज़। और जो एग्जाम में पूछे गए थे इसके सिनोनिम तो वो थे सॉल्टी एंड स्पाइसी। तो ध्यान रखना सॉल्टी और स्पाइसी को बोला जाता है सेवरी। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है मोडेस्ट। और मोडेस्ट का मतलब क्या होता है मोडेस्ट का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी विनम्र है। मोडेस्ट का मतलब होता है विनम्र होना। और जो एग्जाम में पूछा गए थे इसके सिनोनिम वो थे अम्बल, शाय, बेसफुल, लौकी और कॉय। तो सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, अम्बल, शाय, बेसफुल, लौकी और कॉय मोडेस्ट के सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड हमारा रहेगा
स्टिपेंडस, स्टिपेंडस का मतलब क्या होता है, यानी कि प्रभावशाली होना कोई चीज़, यानी कि प्रभावशाली होना, एकदम शानदार होना, शानदार होना। और जो एग्जाम में पूछे गए थे इसके सिनोनिम वो थे अमेजिंगली, वेरी सरप्राइजिंगली, एनोमस, स्टनिंग है, एस्टोनिंग है और रिमार्केबल है। सारे बड़े इंपॉर्टेंट है। स्टिपेंडस के अमेजिंग है, कोई चीज़ बहुत ही आश्चर्यजनक है, वेरी सरप्राइजिंग है, इनोमस है बहुत बड़ी है, स्टनिंग है, एस्टोनिंग है और रिमार्केबल है। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा वो है रिनोन्स। रिनोन्स का मतलब क्या होता है, रिनोन्स का मतलब होता है, एक सेकेंड, रिनोन्स का मतलब होता है कोई चीज़ त्याग देना, रिनोन्स मतलब होता है कोई चीज़ त्याग देना। और जो एग्जाम में पूछे गए थे इसके सिनोनिम तो वो थे एब्डिकेट करना, फोरसेक करना, एब्ज्योर करना, डिस्क्लेम और डिस्कार्ड। सारे बड़े इंपॉर्टेंट है। एब्डिकेट करना, फोरसेक करना, एब्ज्योर करना, डिस्क्लेम करना और डिस्कार्ड करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है इम्प्रिजनमेंट। तो ध्यान रखना, इम्प्रिजनमेंट। तो इसका मतलब क्या होता है, इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कैद या फिर कोई चीज़ कारावास होना, कैद या फिर कारावास। और जो एग्जाम में पूछे गए थे इसके सिनोनिम वो थे इनकार्सिरेशन, इनकार्सिरेशन, इंटर्नमेंट, कन्फाइनमेंट, पुटिंग समवन इन अ प्रिजन। किसी को जेल में डालना उसको बोलते हैं इम्प्रिजनमेंट। तो ध्यान रखना, इनकार्सिरेशन, इंटर्नमेंट, कन्फाइनमेंट, पुटिंग समवन इन अ प्रिजन, किसी को जेल में डालना ही इम्प्रिजनमेंट कहलाता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है एक्सोरसाइज। एक्सरसाइज क्या होता है, एक्सोरसाइज अर्थात एक्सरसाइज का मतलब होता है किसी को भगाना, अर्थात किसी का भूत ताड़ना, उसको बोलते हैं एक्सोरसाइज। अर्थात जो एग्जाम में पूछे गए थे इसके सिनोनिम तो वो थे एक्सपेल, टर्न आउट करना, टू मेक एन इविल स्पिरिट लीव अ प्लेस, किसी को भगाना, टर्न आउट करना, एक्सपेल करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड वो है डैमेज। डैमेज का मतलब क्या होता है, डैमेज का मतलब होता है, डैमेज का मतलब क्या होता है, डैमेज का मतलब होता है किसी को सताना या फिर किसी को सताना या फिर पीड़ित करना। डैमेज या नष्ट करना, पीड़ित करना, सताना किसी को, यानी कि अफ्लेक्ट करना, किसी को हैरास करना, ट्रबल में डालना किसी को, तो उसको बोलते हैं डैमेज। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है हेल्पलेस। हेल्पलेस नहीं है, हेल्पलेस। हेल्पलेस का मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण। हेल्पलेस का मतलब क्या होता है, दुर्भाग्यपूर्ण होना। अर्थात जो एग्जाम में पूछा गया था अनफॉर्चुनेट, इलफेटेड है। हेल्पलेस का हो जाएगा अनफॉर्चुनेट एंड इलफेटेड। नेक्स्ट वर्ड हमारा अफ्रंट। ए फ्रंट का मतलब होता है अपमान करना, ए फ्रंट का मतलब होता है अपमान करना। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका सिनोनिम वो था इंसल्ट करना, डेनिग्रेशन करना और कॉम्प्लीमेंट करना। ए फ्रंट का हो जाएगा इंसल्ट करना, डेनिग्रेशन करना, कॉम्प्लीमेंट करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा रिवेनस। रिवेनस का मतलब क्या होता है, रिवेनस का मतलब होता है बहुत जोर की भूख लगना, यानी कि भूखा होना, बहुत भूखा होना, भूखा होना। और जो एग्जाम में पूछे गए थे इसके वो थे इश्यूरियंट होना, वेरी हंगरी होना, फेमिस्ड होना, बोरासियस, रेपेशियस। सारे बड़े इंपॉर्टेंट है, बोरासियस, रेपेशियस, फेमिस्ड, हंगरी होना, इश्यूरियंट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है गरीब होना। और जो एग्जाम में पूछा गया था वो थे इसके सिनोनिम इंडिजेंट, पुअर होना, नीडी है, इम्पिक्यूनियस है। तो सारे बड़े इंपॉर्टेंट है, इंडिजेंट, पुअर, नीडी, इम्पेक्यूनियस डेस्टिट्यूट के सिनोनिम है। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा वो है पग्नीशियस। पग्नीशियस का मतलब क्या होता है, किसी का झगड़ालू होना। पग्नीशियस का मतलब क्या होता है, झगड़ालू होना। और जो एग्जाम में पूछे गए थे वो थे ट्रिकुलेंट, क्वेरलसम है, कंटेंटस है और बिलीजेरेंट है। तो बिलीजेरेंट है, ट्रिकुलेंट है और क्वेरलसम है और कंटेंटस है, पग्नीशियंट के झगड़ालू के सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, इसेंट्रिक का मतलब होता है सनकी, पागलपंथी, सनकी या फिर पागलपंथी। और जो एग्जाम में पूछे गए थे इसके सिनोनिम वो थे क्वीर, स्ट्रेंज, अनयूजुअल, विजार और फ्रैंकिस, इसेंट्रिक के सिनोनिम है। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा लुडिक्रस। लुडिक्रस का मतलब क्या होता है, लुडिक्रस का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी हास्यास्पद है, हास्यास्पद है, मजाक के तौर पर है, अर्थात
कोई चीज़ क्रेजी है, एब्सर्ड है, रिडिक्यूलस है, लाफेबल है, वेपिड है, स्टूपिड है। तो ध्यान रखना, लुडिक्रस होता है क्रेजी, एब्सर्ड, रिडिक्यूलस, लाफेबल है, वेपिड है, स्टूपिड है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिफेक्ट। डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ का दोष होना, त्रुटि होना, उसको बोलते हैं डिफेक्ट। और जो सिनोनिम है इसका वो है फ्लॉ, गलती करना कोई चीज़। नेक्स्ट हमारा वर्ड है आर्डेंट। आर्डेंट का मतलब क्या होता है? आर्डेंट का मतलब होता है किसी का उत्सुक होना, किसी चीज़ का उत्सुक होना या फिर उत्साही होना। अर्थात एग्जाम में जो पूछा गया था इसका सिनोनिम वो था पैसिनेट होना। नेक्स्ट वर्ड है शडर। शडर क्या होता है? शडर का मतलब होता है कांपना। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका सिनोनिम वो था शिवर करना। तो ध्यान रखना, शडर होता है शिवर करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टॉसल्ड, टॉसलैड। तो ध्यान रखना, टॉसल्ड क्या होता है? उसका मतलब होता है बिखरा हुआ, बिखरा हुआ। और जो एग्जाम में पूछा गया था उसका था डिसअरेंज्ड होना। तो ध्यान रखना, टॉसल्ड होता है डिसअरेंज। नेक्स्ट है रिवॉर्ट। रिवॉर्ट होता है बाधा डालना या फिर किसी को रोकना। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका वो था सिनोनिम कर्व या फिर स्टॉप। नेक्स्ट है प्रीडेकामेंट। प्रीडेकामेंट क्या होता है? यानी कि कठिन परिस्थिति, कठिन दशा या फिर परिस्थिति। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका सिनोनिम वो था डिलेमा। तो ध्यान रखना, प्रीडेकामेंट का हो जाएगा डिलेमा। तो इस तरह हमारे सिनोनिम आज हमने 50 वर्ड कवर करे। अगले हम सेशन में कोशिश करेंगे ज़्यादा वर्ड्स कवर करने की, क्योंकि एसएससी सीपीओ का एग्जाम आने वाला है, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस सिनोनिम की टॉपिक में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।